हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मार्केट। आई होप बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल की ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे पे करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर निफ्टी से कर ली जाए तो एग्जिट पोल का कुछ ज्यादा ही रिएक्शन दे डाला। हालांकि देखा जाए तो आज निफ्टी में 3-3.5% की रैली, एक तरह से गैप भी देखने को मिला ओवरऑल। और निफ्टी ने 23,338 बोल लो या 340 बोल लो, एग्जैक्टली एक नया हाई कहीं ना कहीं आज बनाते हुए देखा। सो आज पूरा पीएसयू पैक, पूरा डिफेंस पैक, और कहीं ना कहीं पीएसयू बैंकिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक, रिलायंस, सभी में एक बड़ा मूव आज देखने को मिला है ना। तो आज निफ्टी में कहीं ना कहीं हमें जो क्लोजिंग मिली वो भी अपने हाई लेवल्स पे हुई है। बट देखा जाए तो फर्स्ट हाफ में जो उठापटक देखने को मिली, उसके बाद जिस तरह से बाजार साइडवेज हुआ, ना ही हमें कोई ज्यादा बड़ा अप मूव देखने को मिला, ना ही कोई फ्रेश अपसाइड, ना ही कोई फ्रेश डाउन साइड। तो ये बात एक्सपेक्टेड, यहां से हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि पूरा का पूरा मार्केट अब इलेक्शन रिजल्ट को देखने के लिए आतुर है, उस चीज के लिए इंतजार करता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखी है, देखो मार्केट भी एक्सपेक्टेशन पे ही चलता है गाइस, सिंपल सी बात है। अगर एक्सपेक्टेशन से बेहतर आ गया तो मार्केट विल गो अप, थोड़ा और उसको पॉजिटिवली लेगा। अगर एक्सपेक्टेशन से खराब आया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डेटा, तो उस हिसाब से मार्केट उस चीज को निगेटिवली भी ले सकता है। देखा जाए तो यहाँ पे निफ्टी इंडेक्स काफी ज्यादा ओवरबॉट इंडिकेट हो रहा है। और निफ्टी का आज का हाई और आज का लो आइदर साइड वन डायरेक्शनल मूवमेंट हमें दिला सकता है। हालांकि वो सिचुएशन तभी ट्रिगर होगी जब इलेक्शन का रिजल्ट डेटा आ जाएगा। हालांकि मेरा मानना है जो एग्जिट पोल में जो एक एवरेज नंबर आया है बीजेपी और एनडीए का, वो कहने के 361 के लेवल पे आता हुआ दिखा है। तो मेरा मानना है यही अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बाजार लेके चलेगा कि क्या एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें आएंगी। सिंपल सी बात है, अगर 360 के ऊपर अगर सीटें अगर देखने को मिल जाती हैं, एग्जिट पोल से बेहतर अगर सीटें मिलती हैं बीजेपी को, एनडीए को, तो मेरा मानना है ऐसे सिचुएशन में मार्केट उस चीज को पॉजिटिवली ले सकता है और निफ्टी 24,000 की तरफ भागता हुआ दिख सकता है आपको। ऑलराइट, जिस तरह से कॉलेटिंग भी 24,000 के लेवल्स पे टेक्निकली हुई है ओआई डेटा में, तो वहीं पे अगर 361 के नीचे अगर सीट्स अगर बीजेपी की आती हैं तो वो मेरा मानना है एक्सपेक्टेशन से खराब डेटा होगा। और ऐसी सिचुएशन में जो हमने एक बहुत बड़ा गैप अप देखा है और जिस तरह से निफ्टी काफी ओवरबॉट भी इंडिकेट हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में आज का लो अगर टूट जाता है तो गिरावट निफ्टी को सीधे वापस वहीं पे 22,500 के लेवल्स पे लाकर के पटक देगी। तो वहां तक के लोज हमें वापस देखने को मिल जाएंगे और ये एक ट्रिगर होगा इस गैप को सेटल करने का। तो इस चीज पे जरूर ध्यान देना कि बीजेपी के हाथ कितनी सीट्स लगती है, क्योंकि जो भी मोमेंटम आया है वो कहने की ये एग्जिट पोल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आया है। अब डेफिनेटली क्या एग्जिट पोल से बेहतर सीट्स बीजेपी लेके आती है, कम लेके आती है, उसी भी आप पे मेरा मानना है निफ्टी रिएक्शन देता हुआ दिख सकता है। ये थी मुद्दे की बात। अब कल के दिन गैप हो गया, गैप डाउन, तो मेरा मानना है कल के दिन एक फ्लैट से एक छोटा गैप अप देखने को मिल सकता है, जिस तरह से क्लोजिंग के वक्त हमें कुछ फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ऐड होती हुई दिखी है। अब कल के दिन जो मैं टिपिकल रेंज जो देख पा रहा हूं गाइस, वो एक्जैक्टली आज का हाई और आज का लो ही रहेगा। आज के हाईस की अगर बात कर ली जाए तो 23,300, 23,380, 338 का लेवल जो कि आज का हाई था, वही हमारे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा अगर फ्लैट ओपनिंग हो गई तो। बाकी निफ्टी को अगर अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो सिंपल सी बात है, आज के हाई के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा। ऑलराइट, ऐसे सिचुएशन में निफ्टी 23,500 और ओवरऑल 24,000 की तरफ आपको जाता हुआ भागता हुआ दिखेगा। तो वहीं पे अगर लोअर लेवल्स की बात कर ली जाए तो 23,100, 23,060 जो कि आजकल एग्जैक्टली लो था। देखा जाए तो यही लेवल्स निफ्टी के प्रीवियस ऑल टाइम हाइज भी थे, एग्जैक्टली वहीं पे आकर के सपोर्ट इसने लिया है। सिंपल सी बात है, फर्स्ट अटैम्प में आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर मॉर्निंग में प्रॉफिट बुकिंग आई 23,100, 23,050 के आसपास अगर आ रहा है, आज के लोज के करीब आ रहा है, तो आप चाहो तो फर्स्ट अटैम्प में रिकवरी प्ले कर सकते हो नीचे 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके आज के हाइज के लिए। बाकी वहीं पे अगर इसका लो अगर टूट गया, मतलब आज के लोज अगर टूट जाते हैं, तो मेरा मानना है कमजोरी सीधे निफ्टी को ले जाएगी इसके 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि देखने को मिलता है 22,750। तो वहीं पे सेकंड टारगेट जो मैं देख पा रहा हूं निफ्टी का 20 डे में बोल लो या एग्जैक्टली फ्राइडे का क्लोजिंग लेवल बोल लो, जो कि आपको 22,555 पे देखने को मिलता है। वहां तक का ओवरऑल डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, एक तरह से गैप फिलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में पेंडिंग होती हुई आपको दिखी है। तो ये थे गाइस लेवल्स की। बाकी मेरा मानना है धीरे धीरे करके रिजल्ट आएगा और वो फाइनल रिजल्ट हो सकता है 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद ही देखने को मिल जाए पूरी तरह से। तो उसी पे मुझे लगता है बाजार वन डायरेक्शनल मूवमेंट दे सकता है इधर साइड इस रेंज के। अदरवाइज मेरा मानना है मॉर्निंग में शुरुआत में आपको थोड़ी साइडवेज सिचुएशन या वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और निफ्टी इसी रेंज के अंदर कामकाज करता हुआ दिख सकता है। मैं तो कहूंगा अगर आप बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर हो तो इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ही प्ले करना, आपको हो सकता है वन डायरेक्शनल मूवमेंट मिल जाए, जैसे मैंने पहले भी दोहराया। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो यस डेफिनेटली बैंक निफ्टी इज लुकिंग वेरी वेरी बुलिश।
ड्यू टू पीएसयू पैक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, प्राइवेट बैंकिंग में अच्छा मूवमेंट था। पीएसयू में अगर बात कर ली जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, सभी में काफी अच्छा मोमेंटम था। कैनरा बैंक भी आज भागता हुआ दिख रहा था। तो ये चीजें कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक में एक अच्छा खासा मोमेंटम लेके आई। और जो आज के दिन मॉर्निंग में जो लोज देखने को मिले वो बैंक निफ्टी का प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, वहीं से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और रिकवर कर गया। और देखा जाए तो मेरा मानना है आप कोई बड़ा मूव आना है तो इसी रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आना, और ये रेंज ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की है। ऑलराइट, तो हाई लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 51,000 और 51,120 जो कि आज का हाई था, जो कि एक कॉलेटर का लेवल है, ये आपके लिए इमीडिएट बेसिस पे एक हर्डल की तरह काम करेगा। तो अगर फ्लैट ओपनिंग हो गई तो फिर आज के लोस के नीचे अगर आज के हाईस के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है 51,000 के नीचे अगर प्राइस आ जाए 10-15 मिनट, तो मेरा मानना है आज के हाई से हो सकता है आपको मुनाफा वसूली देखने को मिल जाए, और ये मुनाफा वसूली आपको इंटरडे लोस तक ले जाए, जो कि 50,100 50,000 का लो है एग्जैक्टली। ये इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छा पुटराइटर का लेवल भी है ऑलमोस्ट, तो आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा, और वहां से हो सकता है आपको फर्स्ट अटैम्प में रिकवरी भी देखने को मिल जाए। एक तरह से मैं सीरीज से बोलूं तो शुरुआत में इसी रेंज के अंदर बैंक निफ्टी कामकाज कर सकता है। बाकी सिंपल सी बात है, अगर आज का हाई का ब्रेकआउट आया तो आप जो कॉलेटिंग अब बैंक निफ्टी में देखने मिलती है वो सीधे 52,000 के लेवल्स पे देखने मिलती है। तो हम समझ सकते हैं कि यहां से 1000 पॉइंट का मोमेंटम और देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। तो वहीं पे लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो अगर बैंक निफ्टी 50,100 50,000 का ब्रेकडाउन अगर दे देता है तो जो आज हमने गैप देखा वो गैप सेटल आउट होगा। ऐसे सिचुएशन में बैंक निफ्टी अपने फ्राइडे के क्लोजिंग लेवल्स की तरफ जा सकता है, जो कि 49,000 के लेवल्स हैं, और बैंक निफ्टी का 10 और 20 डे में भी उन्हीं लेवल्स पे आता है। तो एक तरह से 49,000 48,600 की ट्रिजेक्टरी वापस ओपन हो जाएगी। हालांकि वो गिरावट तभी आएगी जब एक्सपेक्टेशन से खराब कहने की यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाए। जैसे मैंने बोला कि मार्केट कहने की एक्सपेक्टेशन पे चलता है, और एक्सपेक्टेशन बेहतर आए देन डेफिनेटली मार्केट विल बी पॉजिटिव। अगर एक्सपेक्टेशन खराब आए देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट सम डाउनसाइड। या तो मेरा मानना है यही सिचुएशन प्ले आउट हो सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन में, और अधिकतर मूवमेंट आने के चांसेस मेरा मानना है 12 बजे के बाद ही होंगे, सेकंड हाफ में ही होंगे ओवरऑल, ठीक है, जो कि 2 बजे के आसपास प्ले आउट होते हैं। बाकी उससे पहले वोलेटिलिटी काफी रहेगी, तो जितना सावधान होकर के ट्रेड करें उतना बेहतर है, ज्यादा क्वांटिटी लेने की जरूरत नहीं है मॉर्निंग में। ऑलराइट, काफी इरोजन देखने को मिलेगा, और मेरा मानना है ऐसे सिचुएशन में कल के दिन निफ्टी फाइनेंस की एक्सपायरी है, तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी मूवमेंट को आप निफ्टी फाइनेंस के थ्रू भी प्ले करके चल सकते हैं, सस्ते प्रीमियम के थ्रू, और वो इरोजन सेकंड हाफ में आपको ज्यादा होता हुआ दिखेगा, तो आपको काफी डिस्काउंटेड प्राइसेस में प्रीमियम्स मिल जाएंगी। तो गाइस यही थी मेरी एनालिसिस, बहुत ही सिंपल तरीके से बताई। आई होप आपको पसंद आई, तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर जरूर बता देना। अगर आपको कोई फीडबैक है या कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। आपको क्या लगता है कल के दिन बहुत बड़ा मूव आएगा अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ आएगा, वो आप एक्सपेक्टेशन भी अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड जितनी अपडेट्स हैं, चाहे वो क्वार्टर से रिलेटेड हो चाहे इलेक्शन रिजल्ट हो, वो सभी हम लाइव अपडेट करते रहेंगे। तो आप फॉलो करके हमें चल सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।